हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो एग्जाम इज कमिंग नियर एंड you know that in the last exam, in the last session, there were a lot of questions from language and linguistics, and whenever the exam is coming near, I always make sure, even though I don't get to make a lot of videos, not even average amount of videos these days, but I always make sure that I have not left any chance to add the value to your preparation. So morpheme and language and the linguistics, very important unit it has become. Morpheme is one of the important element in the linguistics. So we're going to cover it and understand it. We're going to get your concepts clear in this video. तो नाउ लेट्स स्टार्ट। मॉर्फीम होता क्या है? मॉर्फीम आपका सबसे छोटा मीनिंगफुल यूनिट होता है एक वर्ड का। एग्जांपल आपको देता हूं। टी टीचर। ठीक है। अब इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते? वो आगे, उसके आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा इसमें। टीच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड द अर। ठीक है। और ये दो डिफरेंट डिफरेंट तरह के मॉर्फीम्स हैं। ये आपका फ्री मॉर्फीम है, ये आपका बाउंड मॉर्फीम है। ये बाउंड मॉर्फीम है क्योंकि अर की अपना कोई मीनिंग नहीं है। इट हैज टू बी अटैच्ड टू टू टीच, ओनली देन इट विल मेक अ सेंस। सो जो आपका टीच है वो एक इंडिपेंडेंट वर्ड है, एक इंडिपेंडेंट मॉर्फीम है, और ये अर आपका एक डिपेंडेंट मॉर्फीम है, डिपेंडेंट वर्ड है। अपने आप में ये इनकम्प्लीट है, इट्स नॉट अ स्टैंड अलोन। एंड दिस इज व्हाट वी गोइंग टू कवर इन द टाइप्स ऑफ मॉर्फीम। ठीक है, आपको समझ आ गया मॉर्फीम क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट होता है, एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। मॉर्फीम भी आगे कई टाइप्स होते हैं। विल कवर दैट इन द फर्दर स्लाइड्स। और इसकी स्टडी को, द स्टडी ऑफ मॉर्फीम इज कॉल्ड द मोर्फोलॉजी। ठीक है। एंड branch of linguistics that studies how words are formed and organized in a language. That's what we study in the morphology. इट्स अ ब्रॉडर ब्रांच जहां पे हम मॉर्फीम्स के पूरी साइंस को, पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स, और ये आपका एक सीरीज होने वाली है। दिस इज अ लिंग्विस्टिकल सीरीज जिसपे हम हर एक कॉन्सेप्ट को लिंग्विस्टिक्स के कवर करने वाले हैं, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू immensely. I'm telling you, in your academic career, if your concepts of linguistics are clear, you're going to go much far in this journey, right? Now, types of morphemes. Pre morphemes, standalone example was a teacher. इसमें एक आपके लेक्सिकल मॉर्फीम्स होते हैं जो ओपन क्लास होते हैं। ओपन क्लास क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें नए से नए वर्ड्स हमेशा ऐड होते रहते हैं। जैसे कोई अभी इन्वेंशन हो जाएगा टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट में। आपका इंटरनेट आया तो एक वर्ड आया ब्लॉग। ठीक है। आपके फोन में एक फ्रंट कैमरा ऐड हो गया तो आपका एक वर्ड आया सेल्फी। है ना? मतलब ये इन्वेंशन के साथ इसमें नए से नए वर्ड्स ऐड होते जाते हैं। ये आपकी वोकैबुलरी है जो आपकी बढ़ती जाती है। लेक्सिकल आपका वोकैबुलरी। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये कैरी करते हैं मीनिंग सच एज नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें रहती हैं। और ये स्टैंड अलोन होते हैं, फ्री होते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज अ टीचर। जैसे आपके बॉय हो गए, रन हो गया, हैप्पी हो गया, बुक हो गया। अब मैं हैप्पी के पीछे अगर नेस लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस हो जाएगा। है ना? तो ये क्या हो गया? नेस इसमें क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। ठीक है। और इसमें इसका क्या है? कैटेगरी भी चेंज हो जाएगी, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाएगी। अभी तक हैप्पी एक एडजेक्टिव था, हैप्पीनेस लगा करके नाउन हो गया। ठीक है। तो इनको हम कहते हैं डिराइवेशनल मॉर्फीम, जो कि हम आगे कवर करने वाले हैं। अब दूसरे होते हैं फंक्शनल मॉर्फीम। इसी फंक्शनल मॉर्फीम पे क्वेश्चन भी था दिसंबर 2025 में, हमसे पूछा गया था क्लोज क्लास क्यों है? बिकॉज इसमें नए वर्ड्स ऐड नहीं होते। ठीक है। इसमें आपकी चीजें आती हैं। इसमें जो फंक्शनल मॉर्फीम्स होते हैं दे सर्व द ग्रामेटिकल पर्पस। ठीक है। जैसे आपका एंड हो गया, एट हो गया, जैसे कि आपके prepositions हो गए, कंजंक्शंस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए। ठीक है। इसमें कोई नया एडिशन नहीं होने वाला, ये क्लोज एक्सेस है और इनका रोल रहता है, फंक्शनल रोल रहता है इनका। ठीक है। दे सर्व अ ग्रामेटिकल पर्पस। ठीक है। वेयर आर यू? आई एम एट द डोर। ठीक है।
तो एट क्या है, वो क्लोज एक्सेस है, उसकी जगह कोई अब आगे नए से नए preposition में वर्ड्स ऐड नहीं होने वाले हैं, एंड इट प्लेज अ वेरी फंक्शनल रोल। ठीक है, तो इसे फंक्शनल मॉर्फीम कहा जाता है। तो ये दो तरह के हमारे फ्री मॉर्फीम्स हो गए, जो कि इंडिपेंडेंटली जिनका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, स्टैंड अलोन वर्ड्स हैं। देन वी हैव द बाउंड मॉर्फीम्स। बाउंड मॉर्फीम्स में क्या होता है, वो जैसा कि मैंने आपको कहा TER, तो वो आपका आपका टीच से अटैच है, ओनली देन इट मेक अ सेंस। अब इसमें दो तरह के मॉर्फीम्स होते हैं, इसको सब डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में बाउंड मॉर्फीम्स को। पहला है डिराइवेशनल मॉर्फीम। अब डिराइवेशनल मॉर्फीम क्या है, दैट इट डिराइव्स द मीनिंग फ्रॉम द रूट पार्ट ऑफ द वर्ड। ठीक है, अगेन जैसे कि आपका ये टीचर आ गया, हैप्पी में अन लगा दिया। इसमें डिराइवेशनल में हम एफिक्सेस ऐड करके, एफिक्सेस को ऐड करके एक नया वर्ड फॉर्म करते हैं, जैसे कि आपके सुफिक्सेस। फिक्सेस यहाँ पे आपका क्या, अन क्या है, प्रीफिक्स है, और क्या है, सुफिक्स है। तो इनको ऐड करके क्या करते हैं, हम नया एक वर्ड बना देते हैं, और इसमें क्या होता है, इसकी इसकी कैटेगरी भी चेंज हो जाती है। अभी तक टीच क्या था, एक वर्ब था, अब टीचर क्या बन गया, एक नाउन बन गया, है ना। ये चीज होता है। इन्फ्लेक्शनल क्या होता है, इन्फेक्शनल आपका होता है कि हम इसमें एक वर्ड को मॉडिफाई करते हैं, उसमें उसकी कैटेगरी चेंज नहीं होती, बट वो एक ग्रामेटिकल जो रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफिल करने के लिए वी डू दैट मॉडिफिकेशन विदाउट चेंजिंग इट्स कैटेगरी, विदाउट चेंजिंग इट्स पार्ट ऑफ स्पीच, बट इट चेंजेस its tense, it changes its number, and it changes its case। ठीक है, जैसे कि आपने कोई चीज है, प्लूरल में एस, किसी भी सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए एस बना दिया, उसकी कैटेगरी तो चेंज नहीं हो जाएगी। एप्पल, एप्पल से एप्पल्स हो जाएगा, है ना। ईडी, फास्ट, फास्टेड। ठीक है, उसका टेंस चेंज हो जाएगा, आईएनजी लगा के वो प्रोग्रेसिव हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा, है ना। ईएसटी लगा के सुपरलेटिव हो जाएगा, बट स्टिल इट रिमेन द सेम वर्ड। उसका क्या हो जाएगा, उसका नंबर उसका चेंज हो जाएगा, एंड उसका टेंस चेंज हो जाएगा। इन्फ्लेक्शनल का मतलब होता है टू मॉडिफाई, उस वर्ड को मॉडिफाई कर लेना, किसके लिए, टू फुलफिल अ ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट, अदरवाइज इट विल नॉट मेक अ सेंस। आई स्टेड देयर, ठीक है, स्टे को स्टेड बना देना, ठीक है, दैट इज द इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। डेरिवेशनल क्या होता है, एक रूट वर्ड में हम एफिक्सेस ऐड करते हैं और एक नया वर्ड बना देते हैं। इन्फ्लेक्शनल में उसी वर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या कर देते हैं, जो ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। तो ये आपको आई होप मॉर्फीम क्लियर हो गया होगा। एंड मुझे एक समरी में, इन अ वेरी शॉर्ट वर्ड्स में आप कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करना, एंड देन मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये चीज़ समझ आ गई। इवन दो आपको समझ आ गई है, यू आर वेरी शार्प माइंडेड एस्पिरेंट्स। नाउ क्वेश्चंस, ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन में लिया है, इससे पहले बहुत से क्वेश्चंस होते थे कि मॉर्फीम्स की स्टडी किस में होती है, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, ऑल दैट, बट इट वाज अ न्यू क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन December 2025 recently conducted exam, which of the following is an example of functional morpheme। तो बताइए मुझे इसमें से फंक्शनल मॉर्फीम का एग्जांपल कौन सा है, इसमें कौन सा वर्ड जो है ग्रामेटिकल रोल को प्ले कर रहा है, कौन सा वर्ड इसमें ग्रामेटिकल पर्पस को सर्व कर रहा है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, एंड यू नो दैट अब जून बैचेस आर गोइंग ऑन, क्रैश कोर्स आपका लाइव है, still going on there, you can enroll for that। books, study material आपका है top notch study material, you must have been through lot of reviews of the student। मेरा my professor note website भी अब live है, you can also check out the details there on our website, it is called myprofessornote.com। ऐप भी है, आप चेक कर सकते हो by the same name on the Google Play Store, and this is the number to contact us for any queries related to the batches, mentorship, guidance, study material, anything that you require to crack this exam, or anything, any query you have, just do let me know. We'll see you in the next video, in which I will cover the very important aspect, another very important topic from the linguistics. We'll see you in the next video, guys.
हैव अ ग्रेट टाइम।